इस्तिग़फ़ार की बरकत। सहराई शहर की सरहद पर, जहां रेत के जरे सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते थे, एक पुरानी मगर बावकार हवेली खामोशी से खड़ी थी। लोग उसे हवेली सलीम कहते थे। यह हवेली शहर की बाकी इमारतों से जरा हटकर थी, जैसे खुद को दुनिया से अलग रखना चाहती हो। उसके ऊंचे दरवाजे पर वक्त के निशान सबत थे। दीवारों में दरारें थीं और लंबी राहदारियों में अजीब सी गूंज बसी रहती थी। दिन में यह हवेली सिर्फ एक पुरानी इमारत लगती, मगर रात के वक्त उसकी खामोशी खौफ बनकर बोलने लगती। इसी हवेली में सलीम रहता था। 40 बरस के करीब उम्र, गहरी आंखें, हल्की दाढ़ी और संजीदा चेहरा। वो शहर का मशहूर ताजिर था। काफिले उसके नाम पर चलते, बाजार उसके इशारे पर बंद और खुलते, मगर इन सब के बावजूद सलीम के दिल में एक ऐसा खला था जिसे न दौलत भर सकती थी, न इज्जत। रात के वक्त जब वो हवेली की राहदारियों से गुजरता तो उसे यूं महसूस होता जैसे दीवारें उसे देख रही हों, जैसे उसके कदमों की आवाज़ किसी और ही आवाज़ में बदल रही हो। सलीम अक्सर आधी रात को जाग जाता, पसीना माथे पर, दिल की धड़कन तेज और सीने में एक अनजाना खौफ। वो बिस्तर पर बैठकर अंधेरे को घोरता रहता, जैसे अंधेरे में कोई जवाब छिपा हो। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो किस चीज़ से डर रहा है, मगर ये खौफ बरसों से उसके साथ था और हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। इस हवेली में सलीम के साथ आयशा भी रहती थी। आयशा उसकी बीवी थी, मगर सिर्फ बीवी नहीं, वो उसके लिए सुकून की वाहद करन थी। आयशा नरम मजाज, कमगो और अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाली औरत थी। इसका चेहरा सादा मगर नूर से भरा हुआ था। वो अक्सर सफ़ेद या खाकी रंग का अबाया पहनती और उसकी आंखों में एक अजीब सी तमानित रहती, जैसे दुनिया के शोर से उसका कोई ताल्लुक ना हो। आयशा की रातें सलीम से बिल्कुल मुख्तलिफ होते। जब पूरी हवेली खामोशी में डूब जाती और सहराई हुआ दरवाज़ों से टकराकर सरसराहट पैदा करती, तब आयशा वज़ू करके जाए नमाज बिछाती। वो तहज्जुद में खड़ी होती, लंबे सजदे करती और उसकी ज़बान पर अक्सर इस्तग़फ़ार जारी रहता। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। कभी कभी वो आहिस्ता आवाज़ में कुरान की आयत पढ़ती और इनमें से एक आयत अक्सर हवेली की दीवारों में गूंजती महसूस होती, और कह दीजिए कि आए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा, और तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। सलीम कई बार जाग कर ये आवाज़ सुनता। वो बिस्तर पर लेटा रहता, आंखें बंद किए, मगर दिल बेचैन। उसके अंदर कुछ टूटता सा महसूस होता, जैसे ये अल्फाज सीधे उसके दिल पर दस्तक दे रहे हों। वो क्रोट बदल लेता, कभी उठकर पानी पीता, कभी खुद को कारोबार के ख्यालों में उलझाने की कोशिश करता, मगर सुकून न मिलता। दिन के वक्त सलीम एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान होता। बाजार में मजबूत आवाज़, सीधा कद और एतमाद से भरी चाल, मगर जैसे ही सूरज ढलता, इसका दिल भी डूबने लगता। शाम के साए लंबे होते तो सलीम के दिल में भी अंधेरे फैलने लगते। वो अक्सर हवेली की छत पर खड़ा होकर शहर को देखता, दूर सहरा में डूबते सूरज को घूरता और खुद से एक ही सवाल पूछता, आखिर मुझे चैन क्यों नहीं? वो जानता था कि इस सवाल का जवाब उसके माजी में कहीं दफन है, मगर वो इस कब्र को खोदने से डरता था, क्योंकि बात सच ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान बरसों छिपा कर रखता है, मगर वो सच इंसान को अंदर ही अंदर खा जाते हैं। इसी रात जब हवेली की राहदारियों में चिराग मदम हो चुके थे और आयशा तहज्जुद के बाद दाव में बैठी थी, सलीम ने पहली बार महसूस किया कि हवेली की खामोशी कुछ ज़्यादा ही भारी है, जैसे कोई आने वाला हो या कोई याद जागने वाली हो। और यही वो रात थी जिसके बाद सलीम की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस रात हवेली सलीम में खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। सहराई हुआ आम दिनों की तरह सरसराहट पैदा नहीं कर रही थी, बल्कि जैसे रख रख कर सांस ले रही हो। चिरागों की लो मधम थी और दीवारों पर बनते साए गैर मानूस लग रहे थे। सलीम बिस्तर पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसका दिल अजीब तरह से बोझल था, जैसे कोई अनजाना खतरा करीब आ रहा हो। कुछ देर बाद, न जाने कब, इसकी आंख लग गई, मगर ये नींद सुकून नहीं, एक दरवाज़ा था। सलीम ने खुद को एक वीरान सहरा में खड़ा पाया। आसमान पर न चांद था, न सितारे।
चारों तरफ गहरी धुंध फैली हुई थी, इतनी घनी कि हाथ को हाथ सुझाई न दे। रेत सर्द थी और फजा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे वक्त भी रुक गया हो। सुलेम ने कदम बढ़ाना चाहा, मगर उसके पांव बोझल हो गए, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। अचानक उसे सरगोशियां सुनाई दें, पहले बहुत हल्की, फिर वाज़ेह। ये किसी एक समझ से नहीं आ रही थीं, बल्कि हर तरफ से, जैसे धुंध खुद बोल रही हो। सुलेम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाजों को समझने की कोशिश की, मगर अल्फाज वाज़ेह नहीं थे। बस एहसास था, पछतावे का, नुकसान का और किसी छोटे से दिल के टूटने का। कौन है? सलेम ने आवाज लगाई, मगर उसकी आवाज धुंध में कहीं गम हो गई। अचानक एक कदमों की आहट सुनाई दी। सलेम ने मड़कर देखा, मगर वहां कोई न था। फिर अचानक बिल्कुल उसके करीब एक गहरी और मजबूत आवाज गूंजी, वापस लौट आओ, अभी वक्त है। ये आवाज चीख नहीं थी, न धमकी। ये एक हुक्म भी नहीं था। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई बरसों से इंतजार कर रहा हो और अब आखिरी बार पुकार रहा हो। सलेम के सीने में शदीद दर्द उठा। उसने कुछ कहना चाहा, मगर जबान साथ न दे सकी। धुंध में एक साया उभरने लगा। कोई चेहरा वाज़ेह नहीं था, मगर एहसास शदीद था, जैसे वह साया सलेम को अच्छी तरह जानता हो। सलेम पीछे हटा, मगर अचानक जमीन उसके कदमों के नीचे से सरक गई। वो गहराई में गिरने लगा और उसी लम्हे उसकी आंख खुल गई। सलेम हाँफ रहा था, सांस बेकाबू, पसीना माथे से टपक रहा था और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ देगा। वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। कमरे में अंधेरा था, मगर वो ख्वाब का अंधेरा उस कमरे से कहीं ज्यादा भारी था। ये क्या था? वो खुद से बोला, मगर आवाज कान पर ही थी। इसी लम्हे उसे बराबर वाले कमरे से आयशा की मधम आवाज सुनाई दी। वो दुआ में मशगूल थी। सलेम ने सिर थाम लिया। इसके कानों में अब भी वही अल्फाज गूंज रहे थे, वापस लौट आओ, अभी वक्त है। सुबह हुई तो सलेम बिल्कुल बदला हुआ था। इसकी आंखों के नीचे हल्के थे, चेहरा जर्द और जहन मुंतशिर। बाजार में उसके सौदे ठीक से ना हो सके। वो जो हिसाब पलक झपकते में कर लेता था, आज बार बार गलती कर रहा था। लोगों ने पहली बार उसकी आंखों में कमजोरी देखी। दोपहर को वो जल्दी घर लौट आया। आयशा ने उसके चेहरे को देखा तो चौंक गई। आप खैरियत से हैं? आयशा ने नरमी से पूछा। सलीम ने जवाब देने के बजाय नजरें चरा लें। कुछ देर खामोशी रही, फिर आयशा बोली, रात आप बहुत बेचैन लग रहे थे। ये सुनते ही सलीम के दिल में अजीब सा खौफ जाग उठा। क्या मैंने कुछ कहा था? उसने जल्दी से पूछा। नहीं, आयशा ने आहिस्ता कहा, मगर बाद औकात इंसान का दिल शोर मचा रहा होता है, चाहे जबान खामोश हो। आयशा ने कुरान उठाया और नरमी से कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अपने रब से माफी मांगो, फिर उसी की तरफ रुजुआ करो। ये सुनकर सलीम का दिल धिक से रह गया। उसने कुछ कहना चाहा, मगर खामोश रहा। इस शाम वो फिर जल्दी सो गया, शायद इस उम्मीद में कि नींद उसे सुकून देगी। मगर इस रात ख्वाब वापस आया। वही धुंध, वही सर्द सहरा, मगर इस बार आवाज और करीब थी। और सलीम को एहसास हुआ, ये ख्वाब नहीं, इंतबाह है। वो रात सलीम के लिए नींद नहीं, हिसाब बनकर आई थी। ख्वाब टूटने के बाद भी उसके असरात खत्म न हुए। सुबह की रोशनी हवेली के सहन में फैल गई, मगर सलीम के दिल में अंधेरा जूं का तू था। वो खामोशी से सहन में बैठा रहा, पानी के हौज को देखता रहा, जहां उसका अक्स लरजता हुआ नजर आ रहा था। उसे यूं लगा जैसे वो अक्स इससे नजरें चरा रहा हो। सलीम जानता था कि ये सब अचानक नहीं हो रहा। ये ख्वाब, ये आवाजें, ये बेचैनी, ये सब किसी पुराने दरवाजे के दोबारा खुलने का ऐलान थी। एक ऐसा दरवाजा जिसे वो बरसों पहले जबरदस्ती बंद कर चुका था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में लौटा। अलमारी के निचले खाने से उसने एक पुराना थैला निकाला। थैला खोलते ही एक बोसीदा कागज, चंद सके और एक पुरानी महरी हुई दस्तावेज सामने आ गई। सलीम के हाथ कांपने लगे। ये वो चीजें थीं जिन्हें वो दुनिया से नहीं, बल्कि खुद से छुपा रहा था। इसका जहन बरसों पीछे चला गया। वो वक्त जब सलीम एक मुतवस्सित ताजर था और उसके कारोबार को अचानक वसात मिलने लगी थी। वो दिन जब उसके पास एक यतीम लड़का आया था, कमजोर, दबला पतला, आंखों में खौफ और उम्मीद एक साथ। इस लड़के के वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था जो शहर के किनारे वाक़ था।
सलीम ने उस जमीन की असल कीमत देखी थी और इस कमजोर लम्हे में उसने सच छिपा लिया था। ये जमीन ज्यादा कीमती नहीं है, सलीम ने उस वक्त कहा था। यतीम ने खामोशी से सिर हिला दिया था, चंद सके लिए और चला गया था। मगर वह लम्हा सलीम के ज़मीर में दफन न हो सका। वो ज़मीन बाद में सलीम के लिए सोने की कान साबित हुई। इसी ज़मीन से उसकी दौलत की बुनियाद पड़ी। शहर में उसका नाम फैला, काफिले बढ़े और लोग उसे कामयाब कहने लगे। मगर हर कामयाबी के साथ सलीम के दिल में एक हल्की सी चुभन भी बढ़ती गई, ऐसी चुभन जो वक्त के साथ दर्द में बदल गई। सलीम ने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की थी। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, वो राजी था। ये कारोबार है, मगर दिल कारोबार नहीं मानता। आयशा ये सब नहीं जानती थी, मगर वो सलीम की खामोशी को महसूस कर रही थी। इस दिन उसने सलीम के सामने खाना रखा, मगर सलीम ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो बस खला में देखता रहा। सलीम, आयशा ने नरमी से पुकारा। वो चौंका। जी, कुछ बोझ है आपके दिल पर? आयशा की आवाज में इल्जाम नहीं, दाद थी। सुलैम ने जवाब देने के बजाय नजरें झुका लीं। इसके जहन में वो ख्वाब गूंजने लगा, वही आवाज, वापस लौट आओ, अभी वक्त है। आयशा, सुलैम ने आहिस्ता कहा, अगर इंसान से कोई बड़ा गुनाह हो जाए और वो बरसों बाद याद आए, तो क्या अल्लाह माफ कर देता है? आयशा ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। उसने कुरान उठाया और कहा, अल्लाह फरमाते हैं, आए मेरे बंधु जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नामीद न हो। ये आयत सलीम के दिल में तीर की तरह लगी। इसकी आंखें भर आईं, मगर वो आंसू रुक गया। वो अभी मुकम्मल सच के सामने खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। इसी शाम सलीम बाजार गया, मगर आज हर चेहरा उसे घूरता महसूस हो रहा था। हर सौदे में उसे वही यतीम याद आ रहा था। एक लम्हे को उसे यूं लगा जैसे बाजार के शोर में भी वही सरगोशी छिपी हो। रात को ख्वाब फिर आया, मगर इस बार धुंध के साथ एक तस्वीर भी थी। एक कमजोर सा लड़का रेत पर बैठा हुआ, आंखों में सवाल, और सलीम पसीना में डूबा जाग उठा। वो जान गया था, ये ख्वाब सिर्फ खौफ नहीं, इंसाफ मांग रहे हैं। और अगर वो अब भी खामोश रहा, तो शायद अगला मरहला और ज्यादा सख्त हो। वो हफ्ता सलीम की जिंदगी का पहला हफ्ता था, जिसमें हर दिन उसके खिलाफ गवाही दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पहले कभी नुकसान में नहीं गया, मगर इस बार नुकसान सिर्फ माल का नहीं था। ये उसके आतमाद, उसकी पहचान और उसके दिल के कले पर हमला था। पहले दिन उसका एक बड़ा सौदा टूट गया। काफिला जिस पर वो बरसों से भरोसा करता आ रहा था, अचानक किसी और ताजिर के साथ चला गया। दूसरे दिन बाजार में अफवाहें फैलने लगीं। सलीम अब पहले जैसा नहीं रहा। इसकी नज़र कमज़ोर हो गई है। सलीम सुनता था, मगर जवाब नहीं देता था। इसकी खामोशी अब ताकत नहीं, कमज़ोरी लगने लगी थी। तीसरे दिन उसके हिसाब में बड़ी गलती निकली। एक ऐसा नुकसान जो महज इत्तेफाक नहीं लगता था। सलीम ने कागजात बार बार देखे, मगर आदात जैसे उससे मना मोड़ चुके हों। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जहन के साथ दिल भी कारोबार में शामिल होता है, और जब दिल बोझल हो तो अक्ल भी ठोकर खाती है। हवेली की फजा भी बदलने लगी थी। जो घर कभी वकार और सुकून की अलामत था, अब एक अजनबी जगह लगने लगा था। रात के वक्त राहदारियों में कदमों की बाज़गशत ज्यादा गहरी हो गई थी। कभी कभी सलीम को लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो, मगर मरने पर कुछ ना होता। एक शाम वो थका हारा हवेली लौटा तो सहन में आयशा बैठी थी। इसके हाथ में तस्बीह थी और आंखें आसमान की तरफ थीं। आज फिर नुकसान हुआ है? आयशा ने आहिस्ता से पूछा। सलीम ने सिर हिला दिया। सब कुछ बखर रहा है, वो पहली बार बेबसी से बोला। आयशा ने कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर बोली, कभी कभी अल्लाह सब कुछ इसलिए ले लेता है ताकि इंसान अपने रब की तरफ लौट आए। ये सुनकर सलीम के दिल में चुभन हुई। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज इसके गले में अटक गए। इसी रात आयशा ने सूरत नूह की आयत पढ़ी, जिसकी आवाज हवेली में गूंजने लगी। मैंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और माल और औलाद में इजाफा करेगा। सलीम ने ये आयत सुनी, मगर उसका दिल अभी भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ नदामत, दूसरी तरफ अना। वो मानना चाहता था, मगर टूटने से डरता था।
अगले दिन एक और झटका लगा। एक पुराना दोस्त जिस पर सलेम ने अंधा एतमाद किया था, उससे अलग हो गया। अब वक्त बदल गया है, उसने सिर्फ इतना कहा। सलीम देर तक बाजार के बीच खड़ा रहा। लोग गुजरते रहे, मगर उसे यूं लगा जैसे वो सब किसी और दुनिया के हों। इस लम्हे उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत इंसान को पहचान नहीं देती, ये सिर्फ एक पर्दा होती है, और जब पर्दा हटता है तो इंसान तन्हा रह जाता है। इसी रात एक अजीब वाकया पेश आया। हवेली के पिछले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सलेम चौंक गया। इस वक्त कौन आ सकता था? उसने चिराग उठाया और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजा खोला तो बाहर कोई न था, सिर्फ ठंडी हुआ और अंधेरा। मगर जमीन पर एक लकड़ी की छड़ी पड़ी थी। सलीम ने झुककर उसे उठाया। छड़ी पर वक्त के निशानात थे, मगर वो मजबूत थी, जैसे किसी मुसाफिर की साथी रही हो। सलीम ने इधर उधर देखा, मगर गली खाली थी। इसके दिल में एक अजीब सा एहसास अभरा, खौफ और उम्मीद का मिला जला एहसास। वो अंदर लौटा, छड़ी को दीवार के साथ रखा और देर तक उसे देखता रहा। उसे नहीं मालूम था कि ये महज एक छड़ी नहीं, बल्कि एक पैगाम है, और जो आने वाला है वो उसके जवाल को नहीं, बल्कि उसके फैसले को देखने आ रहा है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी न थी कि हवेली के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दस्तक हल्की थी, मगर ऐसी कि नजरअंदाज ना की जा सके। सलीम ने चौंक कर आंखें खोलें। रात भर वो सो नहीं सका था। लकड़ी की छड़ी अब भी दीवार के साथ रखी थी, जैसे किसी खामोश गुआह की तरह। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। इसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, सफेद दाढ़ी, सादा सा कपड़ा, और हाथ में वही लकड़ी की छड़ी। मगर जो चीज सबसे ज्यादा नुमायां थी, वो उसकी आंखें थीं, गहरी, पुरस्कन, और ऐसी जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं, मगर फिर भी हैरान न हूं। अस्सलाम वालेकुम, बूढ़े ने नरमी से कहा। सलेम के दिल में अजीब सी लर्जिश दौड़ गई। वालेकुम अस्सलाम, वो बेमुश्किल बोला। बूढ़े ने हवेली के अंदर एक नजर डाली, फिर सलेम की आंखों में देखकर कहा, क्या मुसाफिर के लिए चंद लम्हे का साया मिल सकता है? सलेम एक लम्हा खामोश रहा, फिर दरवाजा पूरा खोल दिया। जरूर, आइए। वो दोनों सहन में आ गए। बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता हौज के पास बैठ गया। सलेम ने पानी पेश किया, मगर बूढ़े ने सिर्फ चंद घूंट लिए। फिर उसने सलेम को देखा, जैसे किसी किताब का वरक पढ़ रहा हो। तुम थके हुए हो, बूढ़े ने कहा। सलेम चौंका। सफर ने थका दिया है? बूढ़ा मुस्कुराया। कुछ सफर पाँव से नहीं होते बेटा, वो दिल से होते हैं। ये सुनकर सलेम का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें झुका लें। आप कौन हैं? उसने पूछा। एक मुसाफिर, बूढ़े ने जवाब दिया, जो बहुत से दरवाजों से गुजरा है और कुछ दरवाजे बंद भी देखे हैं। आयशा भी सहन में आ गई थी। उसने बूढ़े को देखा तो एहतराम से सिर झुका लिया। आप खैर से आए हैं, उसने कहा। बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खास सी रोशनी अभरी। ये घर दाह से जुड़ा हुआ है, इसने आहिस्ता कहा, मगर दाह तब असर दिखाती है जब दिल उसके लिए खुला हो। सलीम को यूं लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। कुछ देर खामोशी रही, फिर बूढ़े ने लकड़ी की छड़ी जमीन पर टेकते हुए कहा, क्या तुम जानते हो सलीम कि इस्तगफार क्या होता है? ये सुनकर सलीम के जिस्म में जैसे बजली दौड़ गई। मैं जानता हूं, वो हचकचाते हुए बोला। बूढ़े ने सिर हिलाया। बहुत से लोग जानते हैं, मगर मानते नहीं। सलीम के हाथ कांपने लगे। आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? उसने आहिस्ता से पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। जब इंसान की फरियाद सच्ची हो जाए तो नाम पर्दों में नहीं रहते। फिर उसने जुमला कहा जो सलीम के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गया। जो इस्तगफार को थाम लेता है, वो अंधेरों में भी रास्ता पा लेता है। ये कहते ही बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। मैं चलता हूँ, उसने कहा। कुछ दरवाजे सिर्फ एक बार खुलते हैं। आप दोबारा